अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। टुडेज टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और आज हम पढ़ेंगे फूड एलर्जन मैनेजमेंट इन अ फूड इंडस्ट्री। एज अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट वी ऑल नो कि एलर्जेंस क्या होते हैं, कितनी टाइप्स के होते हैं, किस तरीके से हम उसको लेकर चलते हैं। हमने बेसिक अपनी एजुकेशन में या स्टडी में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। इसको हम एक दोबारा एक आसान वे में आपको समझाते हैं कि एक्चुअली में फूड इंडस्ट्री में इसको हम मेंटेन कैसे करते हैं। देखिए, फूड एलर्जी आपको पता है कि ये एक रिएक्टिव रिस्पॉन्स है बॉडी का कि, और जैसे ये फूड एलर्जेंट हमारी बॉडी का पार्ट बनते हैं तो हमारी बॉडी इसको एज ए फूड एक्सेप्ट नहीं करती। हमारी बॉडी में इम्यून रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। हमारी बॉडी इसको कंसिडर करती है कि ये एक हार्मफुल चीज़ है जो हमारी बॉडी में इंटर हुई है, क्योंकि इसमें हमारी बॉडी, क्योंकि बहुत सारे इंडिविजुअल बहुत सारी चीज़ों से सेंसिटिव होते हैं, एलर्जी के तौर पर उसे एलर्जेंट कंसिडर करते हैं। और ये एक्चुअली इतना कॉमन नहीं है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग, रेगुलेटरी कंप्लाइंस, ऑडिट रिक्वायरमेंट ये बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर हम फूड एलर्जेंट को मेंटेन नहीं करते, फूड एलर्जेंट मैनेजमेंट को मेंटेन नहीं करते, तो उसमें कंज्यूमर की हेल्थ, इंडस्ट्री की रिप्यूट, ब्रांड की रिप्यूट ये बहुत ज़्यादा हिट होती है। इवन प्रोडक्ट रिकॉल हो जाता है कि अगर किसी प्रोडक्ट में एलर्जेंट है और हम उसको मेंशन नहीं कर रहे और वो कोई कंज्यूमर यूज़ कर लेता है और वो आपको लीगल कम्प्लिकेशंस में ले जाता है, तो आपके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं होगी। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि व्हाट इज़ फूड एलर्जी। फूड एलर्जी एक्चुअली इम्यून रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी का। जब भी कोई फूड उनकी बॉडी, हमारी कंज्यूमर की बॉडी में एंटर होता है और वो उससे सेंसिटिव होता है, तो उसकी बेस पे देयर आर मैनी सिम्टम्स जो हमें देखने को मिलते हैं। उसमें हमारा आप समझें स्वेलिंग हो जाती है, रैशेस पड़ जाते हैं, डायरिया हो जाता है, एब्डोमिनल इश्यूज आ जाते हैं, ब्रीदिंग में मसला हो जाता है। तो दीज आर द जनरल बेसिक जो इश्यूज हैं, सिम्टम्स हैं, वो फूड एलर्जी में आते हैं। कभी कभी तो अगर एलर्जी स्वेयर हो जाए तो सांस लेने में भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जितने भी अच्छी कंपनीज हैं वो अपने ब्रांड को रेप्यूट करने के लिए फूड एलर्जन मैनेजमेंट, क्योंकि ये हैसअप का भी पार्ट है और हैसअप का इंटीग्रेटेड अप्रोच है कि इसको हमने मैनेज करना ही करना है। सो दिस इज़ हाउ फूड इंडस्ट्री हैसअप को इन्वॉल्व करके अपने एलर्जन मैनेजमेंट को साथ लेकर चलती है। तो जैसे देर आर डिफरेंट एलर्जेंस, जैसे हमें पता है मिल्क है, सोया है, उसमें पीनट्स हैं, उसमें हमारे फ़िश आ जाती है, एग्स आ जाती है, सीसम्स आ जाते हैं, मस्टर्ड आ जाते हैं। तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलर्जेंट जो एज ए फूड डिफरेंट प्रोसेस में यूज़ होते हैं। सो उसमें ये होता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि एज ए फूड टेक्नोलॉजिस्ट जब हम इंडस्ट्री में जाते हैं तो हर इंडस्ट्री में एलर्जेंट मैनेजमेंट की एक प्रॉपर क्लास होती है और उस पर प्रॉपर वर्किंग हो रही होती है, सो दैट कोई भी प्रोडक्ट उनका ख़राब ना हो। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये देखें कि एक इंडस्ट्री के लिए वो इसलिए ज़्यादा फूड एलर्जेंट मैनेजमेंट ज़रूरी है कि इसमें डायरेक्ट कंज्यूमर हेल्थ इन्वॉल्व है। हम एलर्जिक रिएक्शन को प्रिवेंट करते हैं। जो हमारी फूड सेफ्टी कंप्लाइंस है, रेगुलेटरी कंप्लाइंस है, ऑडिट की रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल करते हैं। ब्रांड की रेपुटेशन हमारी स्टेक पे होती है अगर हम फूड एलर्जी को मैनेज ना करें। तो हर अच्छी इंडस्ट्री अपने प्रोसेस में फूड एलर्जन मैनेजमेंट को कंट्रोल करती है और साथ लेकर चलती है। तो अब ये प्रोसेस में किस तरीके से आते हैं, हमेशा याद रखें कंपनीज में डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट चल रहे होते हैं। कुछ एलर्जेंट प्रोडक्ट होते हैं, कुछ नॉन एलर्जेंट प्रोडक्ट होते हैं। तो जो क्रॉस कंटेमिनेशन है, दिस इज़ अ मेजर रीज़न जिसमें एक नॉन एलर्जेंट प्रोडक्ट के अंदर एलर्जेंट ऐड हो जाता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री बर्गर्स बनाती है, बेकरी इंडस्ट्री या बिस्किट इंडस्ट्री, तो उसमें पीनट्स यूज़ होती है और सीसम यूज़ होते हैं। तो पीनट भी एलर्जेंट है, सीसम भी एलर्जेंट है। तो अगर कंपनी पहले बिस्किट्स बनाएगी पीनट्स वाले और उसके बाद बनाएगी नॉन एलर्जेंट विदाउट पीनट, तो इंडस्ट्री इस प्रोसेस को पहले स्टार्टिंग फ्रॉम मिक्सिंग से लेकर
पैकिंग तक जितने इसके स्टेप्स आएंगे बिस्किट्स मैन्युफैक्चरिंग में, उसको सैनिटाइज करेगी, प्रॉपर क्लीन करेगी, उसकी वर्कर की हाइजीन को इम्प्रूव करेगी, ताकि कोई प्रोडक्ट या पीस प्रोडक्ट में ऐड ना हो जाए। तो उसी की बेस के ऊपर ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अक्सर इंडस्ट्रीज़ अपना जो प्रोडक्शन स्केड्यूल है वो इस तरह बनाती है कि सबसे पहले वो नॉन अलर्जेंट को प्रोड्यूस करें और उसके बाद वो अलर्जेंट को प्रोड्यूस करें, क्योंकि नॉन अलर्जेंट प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट जिसके अंदर कोई अलर्जेंट ऐड नहीं है, कोई ऐसा इंग्रेडिएंट जो एलर्जी वाला है वो ऐड नहीं है, उसको वो बाद में पहले रन करती है और बाद में ऐसा प्रोडक्ट जो डायरेक्ट है वो रन करती है, क्योंकि उसमें उनको क्लीनिंग का इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह उसके बाद जो प्रोडक्ट लेबल है उसके ऊपर एज पे मेंशन करना, एज ए फूड टेक्नोलॉजिस्ट, एज ए क्वालिटी मैनेजर, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि जो भी लेबल हम डिज़ाइन करें उसमें हम इंग्रेडिएंट को लाजमी मेंशन करें। आप मार्केट में जाएं, आपको बहुत सारे प्रोडक्ट, इवन हर कंपनी का हर प्रोडक्ट के ऊपर आपको अलर्जेंट वार्निंग लिखा होगा। आप लेबल पढ़ने की आदत डालें, उसमें देखें बहुत सारे एलर्जेंट्स हैं, उसमें एग्स का भी लिखा होगा, उसमें मिल्क का भी, सोया का भी, ग्लूटेन का भी। आजकल सबसे ज़्यादा इवन किसी भी बर्गर में, बर्गर बन आप खा लें, ब्रेड खा लें, उसमें कैटेगोरिकली मिल्क पाउडर अगर ऐड है तो उसका भी एलर्जेंट का जिक्र होगा। ग्लूटेन तो लाजमी होगा क्योंकि वो व्हीट एलर्जेंट है। तो ये लाजमी प्रोडक्ट के ऊपर वो लिखा जाता है। इसमें जो स्ट्रेटजीज़ हैं जो हमें एज ए फूड टेक्नोलॉजिस्ट पता होनी चाहिए। हमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें रॉ मटेरियल कंट्रोल करना है, हमें अलर्जेंट अलहदा रख लेने हैं, नॉन अलर्जेंट अलहदा रखने हैं, हमने उसको लेबल करना है, उसको हमें इंडस्ट्री में सेपरेट प्लेस पर रखना है। फिर हमें सप्लायर वेरिफिकेशन करना है कि वो सप्लायर्स जो हमें अलर्जेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या उनकी अपनी ऑथेंटिसिटी है, क्या वो अपने एंड पे सिस्टम मेंटेन करते हैं, कि ऐसा ना हो कि वहाँ पे अलर्जेंट भी प्रोड्यूस हो रहे हो और नॉन अलर्जेंट भी प्रोड्यूस हो रहे हो। अक्सर आप मार्केट में जाएं तो लेबल देखें तो अक्सर लिखा होता है कि ये जो प्रोडक्ट है तो ये नॉन अलर्जेंट, बट ये ऐसी फैकल्टी में या ऐसी प्रेमिसेस में बन रहा है जहाँ पे अलर्जेंट प्रोडक्ट यूज़ होते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि अक्सर देयर आर सर्टन पॉसिबिलिटी, वी आर नॉट डिक्लेयर देम 100%। हम ये भी मेंशन कर रहे हैं कि ये वैसे तो नॉन अलर्जेंट है, लेकिन क्योंकि ये फैकल्टी ऐसी है जिसमें अलर्जेंट प्रोडक्ट यूज़ होते हैं तो देयर इज़ सर्टन पॉसिबिलिटी के उसमें एडअप हो सकता है, क्रॉस कंटेमिनेशन के चांसेस हो सकते हैं। फिर हमने जैसे पहले डिस्कस किया, प्रोडक्ट स्केड्यूलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्लीनिंग इंपॉर्टेंट है, सैनिटाइजेशन इंपॉर्टेंट है, एंड द लास्ट इज एम्प्लॉयर ट्रेनिंग। एम्प्लॉयर्स को पता होना चाहिए, वर्कर्स को पता होना चाहिए कि एक्चुअली में वो कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो क्या अलर्जेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं या नॉन अलर्जेंट, और उसकी सेंसिटिविटी ये विद द पैसेज ऑफ टाइम वर्कर की ट्रेनिंग कर करके हमें पता चलती है, उनको बताया जाता है कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी बेस के ऊपर हमारा प्रोडक्ट वापस भी आ सकता है, एक कंज्यूमर हॉस्पिटल भी जा सकता है। लेबल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हर प्रोडक्ट के ऊपर लेबल पर मेंशन करना रेगुलेटरी कंप्लाइंस है, उस ऑडिट रिक्वायरमेंट है। ये सब चीज़ें एज ए फूड टेक्नोलॉजिस्ट हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये हैसब का पार्ट है। हम इसमें हैसब के तमाम स्टेप एलर्जन मैनेजमेंट में ऐड करते हैं। जैसे हम हैज़र्ड आइडेंटिफाई करते हैं, हम एलर्जन आइडेंटिफाई करते हैं, हम उसका रिस्क असेसमेंट बनाते हैं, हम प्रिवेंटिव कंट्रोल्स बनाते हैं, मॉनिटरिंग बनाते हैं, उसकी करेक्टिव एक्शन अगर कोई इशू आ जाए तो हम इंटीग्रेटेड हैसब को फूड एलर्जन मैनेजमेंट में ऐड करते हैं, उस स्टेप्स में ऐड करते हैं, सो दैट हमारा प्रोडक्ट में कोई भी लीगल नॉन कंप्लाइंस ना आए। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, फूड सेफ्टी कंसेप्ट है। आजकल एलर्जी बहुत ज़्यादा, फूड एलर्जी के आपको अक्सर अपने आसपास देखें, वीट एलर्जी के आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, आपको मिल्क एलर्जी के लोग मिल जाएंगे, लैक्टोज इंटॉलरेंट के लोग मिल जाएंगे। ये वो लोग हैं जिनको डेफिनेटली किसी ना किसी फूड प्रोडक्ट्स के, वीट के साथ, मिल्क के साथ, सोया के साथ आपको उनको एलर्जी है। उनकी डाइट को मैनेज करना, उनको गाइड करना, दैट इज़ अगेन हमारा एक इम्पोर्टेंट रोल है।
इट्स नॉट अबाउट कि हम इंडस्ट्री तक रहें, इट्स अबाउट कि हमारे अगर फैमिली सर्कल में कोई ऐसा पर्सन है जिसको किसी से एलर्जी, किसी चीज़ से एलर्जी है, तो बीइंग फूड टेक्नोलॉजिस्ट वी मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उसको एक प्रॉपर गाइडलाइंस दें, उसको क्रॉस कंटेमिनेशन का बताएं, उसको हम बताएं कि आप किस तरीके से अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं, उसको प्रोडक्ट लेबलिंग का बताएं, लेबल पढ़ना बताएं, उसको उसको प्रोसेस का बताएं, सो दैट वो अपने आप के साथ जब भी वो कोई चीज़ खाए अपनी सेहत के और अपनी बॉडी के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंगली वो कंज्यूम करे, ताकि उसकी सेहत में कभी मसला ना आए। उम्मीद है ये बेसिक कंसेप्ट फूड एलर्जन मैनेजमेंट का आप समझ गए होंगे। अपना फीडबैक थ्रू कमेंट्स लाजमी दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।